ग्रामीण विकास मंत्रालय जो पहले गिरिराज सिंह के पास था वो दिया जा सकता है। तो अभी कृषि मंत्री इस देश के होंगे शिवराज सिंह चौहान, इस वक्त की बड़ी खबर। कृषि मंत्री होंगे शिवराज सिंह चौहान, इस वक्त की बड़ी खबर। अमोद जी माफी चाह रहा हूं आपको फिर से रोकने के लिए। बड़ी खबर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान का बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय जिसको लेकर बहुत बड़े बड़े फैसले। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये बहुत बड़ा डिसीजन है और ये उनके तजुर्बे के लिहाज से, उनकी रीच, उनके कनेक्ट और उनके एक्सपीरियंस के लिहाज से बहुत बड़ा इस वक्त आ रहा है। मेरे पास ये जानकारी इस वक्त हमारे सामने हमारे दर्शकों को लेकर आ रही है। एक जितिन राम मांझी लघु और मध्यम उद्योग मंत्री होंगे। जितिन राम मांझी लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, शिवराज जी कृषि मंत्रालय। अमोद जी आपका टेक वेरी क्विकली। देखिए और भी धीरे धीरे मंत्रालयों की सूची आ रही है और मैं आपको बताऊं जीतन राम मांझी जो है उनको एमएसएमई तो दिया गया है, उनके साथ शोभा करांजले को लगाया गया है जो मेरे पास जानकारी आ रही है। एमएसएमई एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी नींव रखी थी और उसमें काफ़ी काम किए जाने की ज़रूरत है और देश के जो युवा शक्ति है उसके लिहाज से ये बहुत अहम मंत्रालय है। तो ये एक तरह से आप समझिए कि शोभा करांजले को जितिन मांझी के साथ लगाकर बीजेपी ने एक काम ये किया है कि जितिन मांझी के साथ शोभा करांजले जो पहले 9 साल 10 साल से एक्सपीरियंस है केंद्र सरकार में, उनको लगाकर ये किया गया है कि उस मंत्रालय को ठीक से काम। अमोद जी मैं आपसे यहाँ पर एक और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि मंत्री, यहाँ पर आनंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद प्रकाश, आनंद, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्री, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पर आपका टेक इस वक्त। ये बहुत बड़ा फैसला है, एक बहुत ये इस पोजीशन को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए। बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, किसानों की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि वो शायद नाराज है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल हो रहे थे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान मझे हुए नेता है, एक्सपीरियंस है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। और आपको याद होगा कि जब उनको विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को बारी बारी से खत लिखा था। उसमें शिवराज सिंह चौहान को जो खत लिखा गया था उसमें कृषि मंत्री, कृषि क्षेत्र में जो काम किए गए हैं बतौर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मुख्यमंत्री रहते उसका जिक्र किया गया। तभी ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, उनको कृषि मंत्री प्रभार दिया जाएगा। इसके पहले वैसे देखा जाए तो कृषि मंत्रालय जो है कहीं ना कहीं एक तरह से मध्य प्रदेश कोटे में भी रखा गया। इसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री रहे थे। शिवराज सिंह चौहान के पहले बीच में कुछ समय के लिए अर्जुन मुंडा को चार्ज दिया गया जब नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश चले गए थे। तो ऐसे में जो इनका एक्सपीरियंस है मध्य प्रदेश की जब भी बात होती है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, तो जो कृषि क्षेत्र में जो उन्होंने बहुत कम परसेंटेज पे लोन किसानों को दिया, जिस तरह कृषि। अच्छा, मैं आनंद एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय जो है वो जितिन राम मांझी को दिया गया है। शोभा करांजले जो है उनको बकायदा राज्य मंत्री जो है वो वहां पर हम देख रहे हैं उनको दिया गया। उसी में एक यहाँ पर साफ चीज दिखाई दे रही है, टॉप 4 या टॉप 5 मंत्रालय जो उसमें कोई जो बीजेपी का अभी तक का एजेंडा उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, वो चीजें ऐसे बढ़ती जा रही हैं, क्या ये समझा जाए? और दूसरा, बाकी जगह जो हैवी वेट मंत्रालय हैं वहां पर अलायंस को अगर साधा गया है तो सपोर्ट किया गया है, उसके साथ जो पुराने उनके नेता हैं उनको एज अ बैकअप उनका एक्सपीरियंस काम आए। क्या ये एक तरीके से एक स्ट्रैटेजी रही है?